नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आप सबको एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु से अवगत करा रहा हूँ। ये शायद आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा और शायद बहुत से लोगों ने तो 90% लोगों ने तो इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। जिस वस्तु की मैं बात कर रहा हूँ इसको बोलते हैं संगे मिकनातीस, चकमक पाखाण या चुंबकीय पत्थर। इस पत्थर को रसायनविदों की यानी जो रसायनी होते हैं, जो कीमियागार होते हैं, इनकी जान माना जाता है। ये पत्थर बहुत महत्वपूर्ण है रसायन के अंदर और इसके माध्यम से बड़े विलक्षण कार्य किए जाते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि इससे क्या कार्य होते हैं और इसके लाभ बताऊँगा। जो मिकनातीस पत्थर है, इसके माध्यम से रजत का निर्माण किया जाता है, यानी चांदी बनाई जाती है। जो मिकनातीस पत्थर है, इससे तांत्रिक क्रियाओं में बहुत काम लिया जाता है। जो तांत्रिक क्रियाओं को करते हैं वो इसको समझ जाएंगे और जो रसायनविद हैं वो भी इसका नाम सुनते ही बड़े प्रसन्न होंगे, क्योंकि मिकनातीस जो है देखने को नहीं मिलता, आज तक सिर्फ लोगों ने सुना ही सुना है। मैं आपको अभी मिकनातीस भी दिखाऊंगा। एक्चुअली आज मैं फ्रंट व्यू की कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है वीडियो के अंदर। दोस्तों, मिकनातीस के बारे में कहानी ऐसी है कि एक बार मैं साबरी मठ गया। साबरी मठ के अंदर चैतन्यानंद जी महाराज जी से मेरी भेंट हुई। उनके पास रसायन निर्माण का पूरा एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ के फ़ोटोज़ मेरे को उनसे प्राप्त हुए पूरे कंप्लीट, जो कि प्राचीन लिपि में लिखे हुए थे और करीब 400 वर्ष पुरानी वो पुस्तक थी, जो कि अभी भी मेरे पास मौजूद है। उस पुस्तक के अंदर एक विवरण दिया हुआ था बड़ा सुंदर। यदि कहीं से चकमक पाखाण मिल जाए और उसका सत्व निकाल लिया जाए तो वो सत्व बड़ा काम का है, बड़ा रसायनी है। और उसमें आगे क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा था कि यदि कोई संगे मिकनातीस यानी चकमक पाखाण यानी चुंबक पत्थर का सत्व निकाल करके यदि वंग में डाले तो वंग का वो स्तंभन करती है। ऐसा उस पुस्तक में लिखा था। सबसे मुख्य बात यह है दोस्तों कि चकमक पाखाण जो होता है, चुंबकीय पत्थर है, जो मिकनातीस है, उस मिकनातीस पत्थर को लाना भी आसान नहीं है, क्योंकि मार्केट में बहुत नकली मिलता है। उसकी पहचान कैसे होती है वो दिखा देता हूँ। वो किस प्रकार का होता है ये भी दिखाता हूँ। आइए देखिए। सर्वप्रथम तो मिकनातीस पत्थर होता कैसा है, फिर इसके बारे में आगे हम सारी बात करेंगे, सारी चर्चा करेंगे। ये देखिए, मिकनातीस पत्थर इस प्रकार क्या होता है। ये देखिए आप, ये देख रहे हैं मेरे हाथ के अंदर, ये एक लोहे की आलबिन भी इसमें पड़ी हुई है। ये देखिए आप, इस प्रकार से होता है। और अच्छे से देख लीजिए, मैं कैमरे के पास ला के दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, इसको बोलते हैं संगे मिकनातीस, चकमक पाखाण चुंबकीय पत्थर। दोस्तों, रसायन का काम करते करते शायद बहुत बरस हो गए, मैं कभी इन सोना चांदी बनाने के चक्रों में नहीं पड़ा, क्योंकि गुरुदेव का कभी आदेश नहीं रहा और मैंने कभी सोचा भी नहीं, क्योंकि मेहनत से कमाया गया धन सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। और एक सबसे आश्चर्य की बात आज आप सबको बता देता हूँ। शायद जो मेरी वीडियो देखते होंगे और शायद जो मुझे विकास मंगल के नाम से जानते हैं और जो रसायनी हैं, वो मुझे समस्त रसायन विभाग के अंदर जितने भी कीमियागार बंधु हैं, वो सब मेरे को मानस मंगल के नाम से जानते हैं। मैंने कभी स्वर्ण रजत निर्माण के बारे में विचार नहीं किया। तो दोस्तों, ये जो मिकनातीस पत्थर है, ये एक माइन से निकलता है, खदान से निकलता है।
खदान से निकलता है मतलब इसकी खान होती है जहाँ से निकलता है, इसके अंदर नेचुरल चुंबक पाई जाती है। नेचुरल चुंबक अर्थात इसको नेचुरल चुंबकीय पत्थर बोल देते हैं। इसके माध्यम से इसका सत्व निकाल लिया जाता है। इसका सत्व निकालने का तरीका वैसा ही है जैसे अभ्रक का सत्व निकालते हैं। जब इसका सत्व निकालते हैं तो इसका सत्व का जारण जो है वो पारद में भी किया जाता है और इसके सत्व का जारण वंग में भी किया जाता है, रांगे में भी किया जाता है। जब इसका सत्व का जारण रांगे में करते हैं तो रांगे का पानी टूट जाता है, अर्थात रांगा स्तंभित हो जाता है और वो रांगा ना रह करके वंग ना रह करके विशुद्ध चांदी बन जाती है। ऐसा उस ग्रंथ में लिखा था, ऐसा उस शास्त्र में आज भी लिखा हुआ है। दूसरी बात, तंत्र शास्त्र के अंदर इसका बहुत महत्वपूर्ण भाग है। उस ग्रंथ में यह भी लिखा था कि इसके माध्यम से एक तांत्रिक दर्पण बनाया जाता है। वो दर्पण ऐसा होता है कि जो बच्चा पाँव की तरफ से उल्टा पैदा होता है, पायला पैदा होता है, उस बच्चे को उस दर्पण में देखने को कहा जाता है दीपक की जोत जला करके। जब वो बच्चा दीपक की जोत जलने के बाद उस दर्पण में देखता है तो उसको उसके अंदर जिस भी दिव्य आत्मा का वो आवाहन करता है तो उसके दर्शन होते हैं। यह बात बिल्कुल 100% सही है, मगर उसके लिए बच्चा तुला राशि का हो, तुला लगन का हो, देवगणी हो और पायला हो, ये शर्त होना चाहिए, ये उसमें लिखा था। तो इससे एक दर्पण बनता है। उस दर्पण को बनाने की विधि अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी तो मैं आपको इसके तांत्रिक प्रभाव से अवगत करा रहा हूँ। तो इससे एक हाजराती दर्पण बनता है। दूसरी बात, ऐसा कहा गया यदि इस मिगनातीस पत्थर को वो पायला बच्चा या पायला व्यक्ति एक ताबीज़ में भर के यदि मुंह में रखता है तो वो उसकी जो दृष्टि है इतनी तीव्र हो जाती है कि वो बैठे बैठे 100 किलोमीटर तक का वो देख सकता है उस तांत्रिक प्रभाव के कारण। मैं तो इसको रसायन में काम लेता हूँ, क्योंकि जो पारद गुटिकाएँ मैं बनाता हूँ उसके अंदर इसके सत्व का जारण करता हूँ। दोस्तों, मैं जो बात बोलूँगा बिल्कुल सत्य और स्पष्ट बोलूँगा, क्योंकि मैं भटकाने का काम नहीं करता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो हज़ारों वीडियो बना सकता हूँ रसायन के ऊपर, मगर आप लोगों का पैसा जाए वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा और आप लोगों का टाइम भी ख़राब हो ये भी मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। वीडियोस चलाने के लिए तो मैं 50 प्रकार की चीज़ बना सकता हूँ। तो आप मुख्य बात को समझें कि ये जो चकमक पत्थर है, तंत्र के अंदर इसका क्या प्रभाव है। ऐसा कहा गया है कि यदि इसकी अंगूठी बना करके अपने मध्यमा उंगली में पहन ली जाए तो ये हृदय और फुफ्फुस के रोगों से बचाता है और शरीर को अंदर नए रक्त का निर्माण करता है, नए रक्त का संचार करता है। यदि इसको जल में घुमा करके उस जल को पिया जाए तो रक्त के संबंध में जो बीमारियां हैं उनको ये दूर करता है। सबसे मुख्य बात क्या है कि ये जो मिगनातीस पत्थर है इसके बारे में ऐसा कहा है कि यदि इसको अभिमंत्रित करके अंगूठी में पहना जाए तो ये चकमक जो पत्थर है ये वशीकरण का काम करता है। अर्थात हम जो व्यापार करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो उसमें वशीकरण का काम करता है। इसको चकमक पाखंड कहा जाता है। चुंबकीय पत्थर संज्ञ मिगनातीस ओरिजिनल यही है, ये कोई सफ़ेद नहीं होता। मैंने यूट्यूब पर देखा है, लोगों ने वीडियो बना दिए हैं मगर दर्शन नहीं करवाए, क्योंकि जानते नहीं भाई मिगनातीस क्या होता है। इसकी खास बात यह है, इसकी पहचान ये होती है जब आप किसी लोहे की छोटी बारीक आलपिन को या किसी चीज़ को जब इस पर टच करेंगे तो आपको इसके अंदर, उस आलपिन के अंदर एक खिंचाव महसूस होगा, वो आलपिन को खींचेगी अपनी तरफ। तब कहीं जाके समझें आप कि हाँ ये चकमक पत्थर है। और ये पत्थर है, ये कोई चुंबक पुंबक नहीं है, पत्थर है। मेरे हाथ में देखें आप, इसका बुरादा भी लग गया है। मेरे पास तो बहुत काफ़ी मात्रा में रहता है ये। इसका कितनी बार मैंने सत्व निकाला है अपने जीवन में। और मैं पारद में जारण करता हूँ। मैं कभी भी सोना चांदी के पीछे नहीं भगता हूँ। मेरा उद्देश्य
सिर्फ पारद है और पारद से अच्छी चीज़ बना करके लोगों को देना है, उसके स्पष्ट प्रभावों को लोगों तक पहुंचाना है। दोस्तों, मेरे से हमारे उड़ीसा के एक मित्र हैं विजय जी करके, नर्सिंग स्टाफ में भी हैं और कोई गवर्नमेंट का विभाग है उनका, करप्शन ब्यूरो डिपार्टमेंट में है वो। तो उन्होंने मेरे से बोला कि सर अगर मिकनातीस पत्थर के बारे में यदि आप उचित जानकारी दे देते तो बढ़िया रहेगा, लोगों को उसका लाभ भी मिलेगा और देखेंगे लोग, पहली बार देखेंगे आप सब यूट्यूब पर कि ये मिकनातीस पत्थर होता है। ये देखें आप, संगे मिकनातीस, ये इस प्रकार होता है, बड़े बड़े डल्ले होते हैं इसके। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, मैं एक्चुअली ये देखें आप, ये संगे मिकनातीस, ये मिकनातीस, ये चकमक पाषाण है ओरिजिनल। तो उन महात्मा जी के माध्यम से जब मेरे को वो पोथी मिली तो उसमें इसके लिए लिखा था कि इसका सत्व निकाल के यदि रांगे में डालेंगे तो रांगे की चांदी बन जाएगी, वंग स्तंभ हो जाएगा। तो हमने तो कभी रांगे वांगे में डाल के देखा नहीं भैया, मगर ऐसा है पारद के अंदर जब इसका जारण किया जाता है तो पारद विलक्षण गुण वाला हो जाता है, तेजोमय तप्तमय। और जब उस पारद का शिवलिंग बनाया जाता है या गुटिकाएँ बनाई जाती हैं तो वो काफ़ी प्रभावकारी रहती है। यदि आप इसका ताबीज़ पहनते हैं तो वाकई में ये वशीकरण का काम करता है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसमें आकर्षण का गुण है, चाहे वो कोई सी भी चीज़ हो, जो नेचुरल आकर्षण करने वाली चीज़ है उसके अंदर वशीकरण का गुण होगा। जैसे आपा मार्ग है, जैसे चकमक पाषाण है, पारद गुटिकाएँ हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चकमक पाषाण के माध्यम से तांत्रिक लोग जो हाजराती दर्पण बनाते हैं उसके माध्यम से वो निधि प्राप्त करने के लिए, जमीन के धन इत्यादि को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से उचित नहीं है। उस दर्पण के माध्यम से हम अच्छी अच्छी चीज़ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये चकमक पाषाण जो मैंने आपको दिखाया है, इसके माध्यम से वंग का, रांगे का स्तंभन होता है, चांदी बनती है उसकी। और भी कई रसायनविद गुप्त क्रिया हैं जो कि आप सबके समक्ष नहीं खोल सकता हूँ। तो इन चकमक पाषाण को आप देख लीजिए, ये देखिए, ये मिकनातीस है, संगे मिकनातीस, चकमक पाषाण, चुंबकीय पत्थर, जिसको बड़ा महत्वपूर्ण बताया गया है आयुर्वेद रसायन शास्त्र के अंदर। दर्शन करें, लाभ लें। मेरा मोबाइल नंबर है 701 44 15 950। एक बार पुनः विकास मंगल का आप सबको हृदय भरा प्रणाम। राम राम। जय उमापति भगवान भोलेनाथ शंकर की। नमस्कार, धन्यवाद।